बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10 क्लास की फ़र्स्ट यूनिट की क्लासेस कंटिन्यू थी। आज हम पेज नंबर 13 से प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन पर बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फ़र्स्ट प्रेडिक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि प्रेडिक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की हद की पेशगोई, यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हद तक ख़ुद को मुकम्मल करता है या ख़ुद को नामुकम्मल रखता है। ठीक है जी। नंबरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो अददी वैल्यू है, नंबरिकल वैल्यू यानी अददी वैल्यू रिएक्शन की हद की पेशगोई करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट वाले में प्रेडिक्शन रिएक्शन ऑफ रिएक्शन में भी ये बात जान चुके हैं कि के की वैल्यू के बढ़ने या कम होने की सूरत में इसकी डायरेक्शन में और इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में जो है ना वो चेंज आता है। इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्शन आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। ये निशानदही करती है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। इनफैक्ट इट मेजर हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी दर हकीकत ये बताती है कि इक्विलिब्रियम कायम होने की सूरत में पहले किस हद तक रिएक्शन होगा। ठीक है, आम तौर पर रिएक्शन की हद की पेशगोई करने के लिए तीन मुमकिनात जो है ना वो बेटा इसमें ज़ेर बहस आती हैं, जिस पर नीचे बात की गई है ए, बी और सी। तो इसमें पहली जो मुमकिनात में से है वो है लार्ज नंबरिकल वैल्यू ऑफ के। अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो तमाम रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में लार्ज नंबरिकल वैल्यू ऑफ के है। द लार्ज वैल्यू ऑफ के इंडिकेट दैट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर नेग्लिजिबल। जी, तो इसका बेटा मतलब ये है कि किसी रिएक्शन में या किसी रिएक्शन की केसी की बड़ी अददी वैल्यू जो है वो ये निशानदही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट मतलब कि C2CO2 प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, और यानी ऐसे रिएक्शन बहुत हद तक तकमील को पहुंच चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा यहाँ पर के सी की वैल्यू जो है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22 या फिर फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कंप्लीशन एट 1000 के। ठीक है, तो ये 1000 के तक कंप्लीट हो चुका होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू के बढ़ने से तमाम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल चुके होते हैं। ठीक है, ये इसकी फ़र्स्ट एक्सटेंट जो है ना वो हमारे सामने आ गई। इसके बाद बेटा सेकंड वन जो है वो स्मॉल नंबरिकल वैल्यू ऑफ के सी है, यानी जिसे आप कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है अगर वो कम होती है देन द के सी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल। तो के सी रिएक्शन की वैल्यू जब स्मॉल होगी इट इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टेब्लिश विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जी, तो इसका आसान मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन की केसी की वैल्यू छोटी हो तो ये निशानदही करती है बेटा कि रिएक्टेंट्स की मामूली मिकदार प्रोडक्ट में तब्दील होने पर बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। ऐसी इक्विलिब्रियम हालत में तकरीबन रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे और प्रोडक्ट तकरीबन ना होने के बराबर होगी, जैसे कि इसकी एग्जांपल अमोनिया है। ठीक है, 2NH3 डबल एरो N2 + 3H2। ठीक है,
अब यहाँ पर Kc की वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ है और यहाँ पर क्या थी 10⁻22 और यहाँ -9 है, मीन यहाँ इसकी वैल्यू कम है। और जब वैल्यू कम होगी तो इक्विलिब्रियम हालत में तकरीबन रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगी। ऐसे रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है, ठीक है जी बेटा। उसके बाद लास्ट वन है नंबरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, अगर ना तो वो बड़ी हो ना छोटी हो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि Kc की वैल्यू और क्वोशिएंट की वैल्यू दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, बराबर हो, ठीक है। तो सच रिएक्शन है कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल N2O4 RRO to NO2, ठीक है। तो बेटा इस सिचुएशन में यानी ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास सामने मौजूद है N2 और O4 की, ठीक है जी। तो बेटा इसमें ये निशानदही करती हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में N2O4 और NO2 जो है काफ़ी मिकदार में मौजूद है जी। बेटा ये इस यूनिट का हमारा लास्ट लेक्चर था जो अब कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ही आपका यूनिट मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट ऑफ डायग्राम दी हुई है जो आप इस पूरे यूनिट को जो हमने डिस्कस किया है उस पर ये डिटेल है, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस यूनिट में केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी शुरुआत केमिकल रिएक्शन से होगी बेटा। केमिकल रिएक्शन दो तरह के हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल गोज़ टू कंप्लीशन, ठीक है। इरिवर्सिबल ये गोज़ टू कंप्लीशन की तरफ चले जाते हैं, जो रिवर्सिबल है टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों तरफ चलते रहते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ ही चलने की सूरत में ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होने के बाद रेट ऑफ बोथ रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एक जैसे होते हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं, तो इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के, ठीक है जी। ये इसका जो लॉ था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता चलता है तो इस पर नंबरिकल वैल्यू पर बात आ जाती है, जो कि अभी पिछले ही लेक्चर में हम बात कर रहे थे। तो नंबरिकल वैल्यू Kc इज़ प्रेडिक्ट, तो इसे डायरेक्शन और एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं, उसकी सिमत के बारे में और उसकी हद के बारे में, वो किस हद तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में क्वोशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू में अगर क्वोशिएंट बड़ा हो और कांस्टेंट की वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर क्वोशिएंट बड़ा हो और Kc छोटा हो यानी कांस्टेंट की वैल्यू कम हो तो रिएक्शन प्रोसीड रिवर्स रिएक्शन में, और इसी तरह अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब एक्सटेंट रिएक्शन में अभी जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया है, अगर Kc की वैल्यू लार्ज में हो तो रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन है, अगर स्मॉल हो तो रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन होगा, और अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो या ना कम ना ज़्यादा तो फिर हम इसे कह सकते हैं रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट जी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।